हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शुभम आज फिर लेकर हाजिर हूं आपके सामने आज का बहुत ही शानदार और अमेजिंग टॉपिक। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी इस विषय में और हमने छोड़ा था एक क्वेश्चन पर और हमने डिस्कस किया था कि आखिर किस तरीके से हम सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज की क्लास के शानदार टॉपिक जिसे आज हम कंप्लीट कर लेंगे लगभग, जिसका नाम है दोस्तों वेन डायग्राम्स। लेकिन वेन डायग्राम्स में आखिर संबंधों का क्या जिक्र, यानी कि किस तरीके से यहाँ हम संबंधों के विषय में बात करते हैं, संबंध का अर्थ क्या है, ध्यान से देखिएगा और गौर से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, वेन डायग्राम हमारे लिए एक वो सेक्शन है जिसमें हमने संबंधों के विषय में जानने का प्रयास किया। क्या कहा गया था कि वेन आरेख, जिसे हिंदी में हम कहते हैं, मुख्यतः यहाँ तीन तरह के संबंधों का जिक्र करता है। हमेशा हमें यहाँ तीन तरह के रिलेशंस की बात करनी होती है, जिसमें पहला जो रिलेशन है, यानी कि जो फर्स्ट पहला जो संबंध है, इसे कहा जाता है नो रिलेशन। दोस्त, नो रिलेशन का मतलब होता है जब दो चीजों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होता। और जब कोई भी संबंध किसी भी प्रकार का ना हो तो दो चीजों को हमेशा दो अलग अलग सर्कल के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे जैसे अब मानकर चलिए मेल एंड फीमेल, जैसे मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल का अर्थ हुआ यानी कि महिलाएं एवं पुरुष। मेल हमारे समाज का एक अलग वर्ग है और फीमेल हमारे समाज का एक बिल्कुल अलग वर्ग है, राइट। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे हर एक वो चीज जिसके बीच में कोई भी संबंध नहीं होता उन सभी को हम दो अलग अलग सर्कल के माध्यम से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें, जैसे डॉग एंड कैट यानी कि कुत्ता और बिल्ली। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश, दोनों के बीच में क्या ही संबंध, कुछ भी तो नहीं। जैसे आंख और कान, यानी कि हमारी आंख जो है उसका काम है दिखाई देना, यानी कि हम आंखों से देखते हैं, और कान का काम है सुनना। शरीर के भले ही दोनों अंग हैं पर लेकिन दोनों के काम तो अलग अलग हैं। और जब तक मैं आपको किसी तीसरे शब्द के बारे में ना कहूं तब तक आप उस शब्द के विषय में विचार नहीं करेंगे। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें तो घर में जैसे हमारे क्या क्या मौजूद है, जैसे लाइट है एंड फैन है, दोनों ही अलग अलग आइटम्स, यानी कि दोनों ही अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो क्या समझे कि हर एक वो चीज जिसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता उन्हें हम हमेशा दो अलग अलग सर्कल के माध्यम से दर्शाते हैं। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो दूसरा संबंध है जिसे कहा जाता है मित्र, क्या कहते हैं, सम रिलेशन। और सम रिलेशन का अर्थ होता है यानी कि जब दो चीजों के बीच में कुछ का संबंध हो। किसका संबंध हो भाई, कुछ। और कुछ का अर्थ होता है कि जहां दो सर्कल आपस में कुछ इस प्रकार से एक दूसरे को रिलेट करते हो। उदाहरण के लिए जैसे अगर मैं ये कहूं कि यहां पर हम डॉक्टर को रखते हैं और यहां पर हम रखते हैं मेल यानी कि पुरुष, तो ये डायग्राम हमें शो करता है यानी कि हमारी सोसाइटी में कुछ मेल ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, सही बात है, या ये कहिए कि कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो मेल हैं। लेकिन भाई डॉक्टर तो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें फीमेल्स भी इंगेज्ड हैं, है ना, महिलाएं भी तो डॉक्टर हो सकती हैं। तो जो डॉक्टर मेल हैं उनके लिए तो ये वाला भाग यूज किया जाएगा और जो बचा हुआ सेक्शन है ये होगा फीमेल डॉक्टर्स के लिए। बिल्कुल एकदम शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। यदि हम बात करते हैं मेल और यहां पर डॉक्टर के बारे में, तो कुछ मेल ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन मेल ऐसे भी हैं जो किसी अन्य प्रोफेशन में एंगेज्ड होंगे। जैसे डॉक्टर होने के साथ साथ कुछ मेल ऐसे हैं जो हो सकता है कि वो इंजीनियर के प्रोफेशन से जुड़े हों, राइट। भाई कुछ मेल तो ऐसे हो गए जो डॉक्टर हैं लेकिन कुछ मेल ऐसे भी होंगे जो इंजीनियर हों, कुछ एडवोकेट होंगे, कुछ हो सकता है साइंटिस्ट हों, कुछ पॉलिटिशियन होंगे, कुछ पुलिस में होंगे, कुछ आपकी तरह स्टूडेंट होंगे, राइट। तो हमारे लिए जो सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है सम रिलेशन में, हम यहां इस सर्कल के माध्यम से देखते हैं। तीसरा जो हमारा रिलेशन था जिसे कहा जाता है ऑल रिलेशन। ऑल का मतलब होता है यानी कि सभी का संबंध, सभी का रिलेशन, सभी का संबंध। तो सभी का अर्थ यह हुआ कि जहां हम एक सर्कल को किसी दूसरे सर्कल के माध्यम से कंप्लीटली ओवरलैप करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भाई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी का नाम है दिल्ली, तो मैंने यहां रखा दिल्ली और यहां पर हम रख देते हैं दोस्त इंडिया यानी कि भारत। सारी की सारी जो दिल्ली है, राइट, सारी की सारी जो हमारी दिल्ली है वो कहां पर मौजूद है, इंडिया के अंदर यानी कि भारत के अंतरीय भाग यानी कि आंतरिक भाग में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का इंडिया से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। या ऐसा भी नहीं है कि केवल यहां हम सम का रिलेशन देकर अपना आंसर जस्टिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि दिल्ली और इंडिया में ऑल का रिलेशन होगा। शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ
और इंडिया का कुछ ही भाग ऐसा है जो यहां दिल्ली के पास है। इंडिया का कुछ ही भाग ऐसा है जो किसके पास है, दिल्ली के। लेकिन बाकी का जो बचा हुआ भाग है वो किसके पास है दोस्तों, वो भाग सारा का सारा बचता है हमारे अन्य राज्यों के पास, जिसमें है हमारा उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, एमपी है, केरला है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि हमारे भारत का अन्य भाग, जिसे हम यहां लिखकर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये हमारे तीन संबंध, जिसमें हमारा पहला संबंध है किसी भी प्रकार का कोई संबंध ना होना। हमारा दूसरा संबंध है जब दो चीजों के बीच में कुछ का संबंध हो, यानी कि जब हम एक दूसरे को, पहले तो देखो हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे तो नो रिलेशन हुआ, लेकिन अब थोड़ा सा जानने लगे तो ये हुआ कुछ का संबंध। लेकिन तीसरा रिलेशन है नो, यानी कि तीसरा रिलेशन है ऑल, यानी कि सभी का संबंध, जहां हम एक दूसरे को पूरा जानते हैं, राइट। लेकिन इसका एक क्विक रेस्पॉन्स या ये कहिए कि एक ट्रिक मेथड ये भी है कि जब मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई इस तरीके का यहां पर पोर्शन दिया गया हो, यानी कि तीन सर्कल को दर्शाया गया हो, तो हमेशा आप समझें कि जब हम अंदर से बाहर जाते हैं तो केस लगता है ऑल का, और ऑल का अर्थ है सभी का, जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो केस लगता है सम का, और सम को कहा जाता है कुछ का संबंध, राइट। ये चीज हम बहुत शानदार और बेहतरीन से तरीके से सीख चुके हैं, यानी कि कहां पर हमें ऑल देना है और कहां पर हमें सम देना है। तो अब हम एक काम करते हैं, इस ऑल एंड सम के रिलेशन को यहां एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दिल्ली है अंदर और इंडिया है बाहर, अंदर से बाहर आप जाएंगे तो यहां केस लगेगा ऑल, यानी कि सभी का, और आप पढ़ेंगे ऑल दिल्ली इज इंडिया, या ये कहिए कि ऑल दिल्ली इज इन इंडिया, यानी कि सारा का सारा जो दिल्ली का भाग है वो कहां पर है, भारत के अंदर है। सारी की सारी जो दिल्ली है वो कहां पर है, भारत के अंदर है। तो ये तो पहला बिल्कुल एकदम राइट पॉइंट हमारा हुआ। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है बाहर से अंदर आना, यहां पर हम हमेशा करते हैं सम, यानी कि कुछ का संबंध। तो हम पढ़ेंगे दोस्त, यानी कि सम इंडिया इज दिल्ली, यानी कि सम पार्ट ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय दिल्ली, यानी कि भारत का कुछ ही भाग ऐसा है जो दिल्ली के द्वारा कवर्ड है। क्या समझे, यानी कि हर किसी को एक जगह रखने का उसका अपना एक निश्चित या नियत स्थान होगा। यदि आप इसमें ऐसा कर देते हैं कि इंडिया को आप अंदर रखते हैं और दिल्ली को आप बाहर रख देते हैं, तो ये तो निश्चय ही गलत हो जाएगा, और ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, राइट। यही तो वो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें एग्जाम में गलती करने से बचाती हैं। यही वो छोटे छोटे से नियम हैं जो हमें हमारे हक के जो नंबर हैं, हमारे जो मार्क्स हैं, वो हमें दिलाते हैं। आइए अब बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों की ओर, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन की सहायता से कुछ बढ़िया और अच्छी एक्सप्लेनेशन की उम्मीद करते हैं, राइट। आइए देखते हैं दोस्त। अगर मान लीजिए कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जहां पर जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस प्रकार से दी जाती हैं। क्वेश्चन है यहां पर मेल फादर, मेल फादर, और यहां पर दिया गया है इंजीनियर, ठीक है। ER से हम डिनोट कर देते हैं इंजीनियर, यानी कि जिसे हिंदी में कहा जाता है अभियंता। क्या कहा जाता है दोस्त, अभियंता। मेल का अर्थ हुआ पुरुष, फादर का अर्थ हुआ पिता, और इंजीनियर का अर्थ हुआ अभियंता। अब क्वेश्चन को करने से पहले सबसे साधारण, सामान्य और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि सर आखिर इनके बीच संबंध जो है वो किस प्रकार से दिया गया है ना। तो आइए एक ध्यान से और बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ में हम समझते हैं, है ना। यहां पर हम इसकी एक्सप्लेनेशन या इसका राइट आंसर समझने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जितने भी डायग्राम्स होंगे मेरे दोस्त, वो सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे। तो इसलिए बड़े शानदार और ध्यान से इस तरीके से क्वेश्चन को समझने का आप प्रयास करें। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि यहां क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से हमने समझ लिया। अब ये कैसे समझा, देखो कहता है मेल फादर एंड इंजीनियर, तो हम सबसे पहले तो यहां रखेंगे मेल को, यानी कि पुरुष को यहां रखा जाएगा। फादर को हम रखेंगे यहां, ठीक है। फादर को यानी कि पिता को रखा जाएगा मिडिल पार्ट में, और इंजीनियर को रखा जाएगा यहां। अब समझने वाली बात यह है कि पिता यानी कि फादर एक ऐसा शब्द है जो केवल और केवल पुरुषों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम सम का रिलेशन फादर और मेल के बीच लेते हैं तो निश्चय ही गलत होगा या नहीं। क्यों क्यों गलत होगा, रीजन क्या है, उसका कारण यह है दोस्त, क्योंकि कुछ फादर ऐसे हैं जो मेल हैं, ये कहना तो बिल्कुल गलत है। जबकि फादर तो एक वर्ड ही ऐसा है जो केवल और केवल मेल के लिए यूज किया जाता है। और इसी बात का स्पष्टीकरण आप इस माध्यम से समझने का प्रयास करें, जो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कभी कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप ऑल एंड सम लगाइए।
तो फादर है अंदर, मेल है बाहर, अंदर से बाहर आप आते हैं, आप लगाएंगे ऑल, और आप पढ़ेंगे यानी कि ऑल फादर आर मेल। पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि सभी पिता, जितने भी पिता हैं सारे के सारे क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। ऑल फादर आर मेल, सारे के सारे पिता पुरुष होते हैं। एकदम राइट हुआ कि नहीं? ठीक है भाई, देखो हम सबके पिताजी मेल ही तो हैं, पुरुष ही तो हैं, राइट। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट यह है कि क्या सम की कंडीशन भी यहां पर वेरीफाई हो रही है? बिल्कुल सही। तो जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो हम लोग यूज करेंगे सम का रिलेशन, और सम का अर्थ होता है कुछ, तो हम इसे पढ़ेंगे यानी कि सम मेल्स आर फादर, यानी कि कुछ मेल ऐसे हैं जो फादर हैं। सही बात है भाई, कुछ ही तो मेल फादर बनते हैं, है कि नहीं? लेकिन वो मेल, अब जैसे मानकर चलिए कि एक छोटा सा बच्चा जिसका अभी कुछ ही दिन पहले जन्म हुआ, तो बेटा वो बॉय है, लड़का है, तो वो पुरुष तो है, लेकिन क्या वो पिता की श्रेणी में होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो बेटा होगा, बेटे की श्रेणी में है, पिता की नहीं। तो ऐसे बच्चे जो मेल हैं लेकिन छोटे हैं, उन्हें हम यहां रखेंगे। या ऐसे व्यक्ति जिनकी अभी शादी ही नहीं हुई है ना, यानी कि जो कुंवारे हैं। जैसे अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत क्या 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी आप पिता की श्रेणी में नहीं है, तैयारी कर रहे हो भाई, एग्जाम क्रैक होगा, नौकरी लगेगी, शादी होगी, पिता भी बन जाओगे, है कि नहीं? तो इसीलिए यहां पर हम आपको रखेंगे मेल वाले वर्ग में। बिल्कुल एकदम क्लियर हुआ। अच्छा, अब हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बनता है जब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं किसे, इंजीनियर के साथ। अब आप ध्यान से देखिएगा, कुछ फादर ऐसे हैं जो इंजीनियर हैं, क्योंकि बेटा इंजीनियर तो एक प्रोफेशन का नाम है कि नहीं? यानी कि यहां पर हम एक काम या एक व्यक्ति के हम रोजगार की बात कर रहे हैं, है ना? तो कुछ फादर ऐसे हैं जो इंजीनियर हैं, लेकिन कुछ फादर ऐसे हैं जो किसी अन्य काम में व्यस्त हैं, कुछ और काम करते हैं। कुछ मेल भी ऐसे हैं जो इंजीनियर हैं। भाई हो सकता है कि कोई अनमैरिड लड़का हो और वो इंजीनियर हो, या शादी तो हो गई हो लेकिन अभी वो फादर ना बना हो, तो वो इंजीनियर हो, उसे हम यहां रखेंगे। अब लास्ट हमारा यहां बनता है उदाहरण, यानी कि इंजीनियर में वुमेन्स भी हो सकती हैं और लड़कियां भी, यानी कि मदर्स भी आ सकती हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट ले लिया करो। तो बेटा यहां पर वुमेन भी आ सकती हैं और मदर भी। तो वुमेन और मदर दोनों ही मेल और फादर से पूर्णतः भिन्न होंगी। सबसे बेहतरीन जो एक्सप्लेनेशन है हमारी, दैट इज दिस वन। इसके अलावा दिए गए जितने भी विकल्प हैं वो सारे के सारे क्या होंगे दोस्त? बिल्कुल एकदम गलत होंगे, राइट। एकदम क्लियरली बात समझ में आई। हमें बस ये करना है कि प्रैक्टिकल, वास्तविक हमारे आसपास की चीजों को जोड़ते हुए, समझते हुए, हमें केवल तब हमारा आंसर बनाना है, राइट। एक और प्रश्न है ना, जब क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं तो समझने का तरीका आपका बिल्कुल एकदम सामान्य होना चाहिए, और एक्सप्लेनेशन तो एकदम मतलब आपकी बिल्कुल राइट होनी चाहिए, है ना। तो एक क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, and the next is that is ornament। गोल्ड, सिल्वर एंड ऑर्नामेंट, जिसे कहा जाता है सोना, चांदी और गहना। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझे क्या करते हैं, हमेशा वो प्रयास करते हैं कि सर इसका आंसर अगर आप ये बना लेंगे तो शायद ये ठीक होगा। बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा कि वो इस तरीके से ऑप्शन में दिया जाता है तो वो हमेशा ही इसके साथ जाना कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आंसर राइट है, ये गलत है। कैसे? देखो, आपके माइंड में जो जहां आ रहा है ना, जैसे मान लो यहां आ रहा है गोल्ड, है ना, तो सोना यहां लिख दो, चांदी को यहां लिख दो यानी कि सिल्वर, और बेटा ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण या गहना यहां लिख दो। अब एक बात को आप बड़े शानदार और ध्यान से समझो, है ना, तरीके से बढ़िया से समझो। गोल्ड है अंदर और गहना है बाहर, यानी कि भाई गोल्ड कहां पर है, अंदर, और गहना यानी कि जो ऑर्नामेंट है वो कहां पर है, बाहर की तरफ। तो अगर आप अंदर से बाहर जाएंगे तो केस लगेगा सभी का, यानी कि ऑल का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सभी सोना गहना है? भाई मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सारा का सारा सोना, इस धरती पर जितना गोल्ड पाया जाता है, क्या वो सारा का सारा गहना है? क्या उसके ऑर्नामेंट ही बनते हैं, कुछ और नहीं बनता? तो ये पहला पॉइंट गलत हुआ, अर्थात आपका पूरा का पूरा डायग्राम गलत हो गया। तो ये तो इसकी राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तो बिल्कुल एकदम गलत हो गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आखिर वो क्या हो सकती है? तो उसके लिए हमें सीखना होगा ये वाला डायग्राम। ठीक है, हमें इस प्रकार से कुछ आंसर बनाना होगा। कैसे? इसके अलावा
सब कुछ गलत है। क्यों? क्योंकि भाई जो वेन डायग्राम की कंडीशन है ना, जो वेन डायग्राम की सिचुएशन है, उसके अनुसार केवल एक ही वेन डायग्राम आपका ऐसा है जो राइट हो सकता है। यानी कि एक शब्द के लिए केवल एक ही वेन डायग्राम आपका सही बन सकता है। क्या करने वाले हैं हम? हमने देखा कि एक तरफ हम रखते हैं गोल्ड, एक तरफ रखते हैं हम सिल्वर, और बीच में हमने रख दिया है ऑर्नामेंट, राइट? ORN से हम इंडिकेट कर देते हैं। तो ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का सीधा सीधा अर्थ आता है किससे? गहना से। ठीक है, अब आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, थोड़ा कलर को हम चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंगली और बढ़िया से और अच्छे से आप चीजों को समझ पाएं। कुछ गोल्ड ऐसा है जिसके ऑर्नामेंट बनते हैं, बात तो सही है, ठीक है? यानी कि कुछ ही गोल्ड ऐसा है जिसके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, बात समझ में आ रही है? लेकिन गोल्ड के अन्य और भी काम हैं, जैसे आप गोल्ड का बर्तन बना सकते हैं, है ना? और बेटा देखो, बर्तन और गहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। यूटेंसिल्स एंड द ornaments both are different things, right? So what actually we are making of it? We are making some gold is ornament. हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं कुछ गोल्ड का ornament, और कुछ गोल्ड का हम क्या बना रहे हैं? कुछ अलग चीजें। जैसे जस्ट अभी मैंने क्या कहा? अच्छा, ध्यान से सुनो। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल, आपने देखा कि कंप्लीट एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर सा मंदिर जो गोल्ड से प्लेटेड है। यानी कि बेटा मंदिर भी हम सोने से बना सकते हैं। और भाई वियतनाम में एक बहुत बड़ा होटल है जो कंप्लीटली गोल्ड प्लेटेड है कि नहीं? आप देखेंगे, ध्यान से आप पढ़ेंगे, जब आप पूरी दुनिया की चीजें, है ना, जब आप करंट अफेयर से आप जुड़ जाएंगे, आप पूरी दुनिया के रोचक तथ्य आप पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि भाई वास्तव में हम किसी एक चीज को नहीं पढ़ते, हमारे लगातार कई सारे विषय तैयार होते हैं। और आपका एग्जामिनर आपसे यही चाहता है कि आपके अंदर वो सोच डेवलप हो कि आप चीजों को परख सकें, आप चीजों को समझ सकें, आपके आसपास आपके आसपास की जो चीजें हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से आपके आसपास की चीजें आपकी दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, राइट? तो एग्जामिनर चाहता है कि आप वास्तव में चीजों को समझें, ना कि आप रटें, है ना? तो ध्यान से देखो, तो कुछ गोल्ड ऐसा है जो ऑर्नामेंट है, लेकिन गोल्ड ऐसा भी है जिसके हम कुछ अन्य काम करते हैं, है ना? यानी कि किसी अन्य यूज में लिया जाता है। अब जैसे भाई मानकर चलो मेरे पास बहुत सारा गोल्ड होता तो मैं क्या करता, है कि नहीं? सोचिए भाई, मैं गोल्ड से क्या कर सकता था? ऑर्नामेंट तो चलो होते ही, है ना, लेकिन मैं गोल्ड से अपना बेड बना सकता था, है ना? गोल्ड से बना हुआ बेड, आराम से मैं मस्त एकदम उस पर सोता, है कि नहीं? मैं गोल्ड से और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कर सकता था। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, है ना, मैं गोल्ड से अपने घर पर मैं फैन लगा सकता था, मैं पंखा लगा सकता था सोने से बना हुआ। तो यानी कि आपका बजट होना चाहिए, है ना? तो गोल्ड के तो बहुत सारे काम है दोस्त। तो फिर बिल्कुल वैसे ही कुछ सिल्वर ऐसी है जिसका हम यूज करते हैं किस काम में? ऑर्नामेंट बनाने में। यानी कि सिल्वर का क्या बनता है? ऑर्नामेंट। और सिल्वर का ही क्या बनाया जाता है? कुछ अन्य चीजें। जैसे भाई मैंने ये सुना है ना, और सुना क्या, पढ़ा भी है, यानी कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई हम इससे वायर भी तो बना सकते हैं, चांदी के तार बनाए जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। बर्तन बनाए जा सकते हैं। हम चांदी से बना हुआ डोर यूज कर सकते हैं, घर पर हम दरवाजा लगवा सकते हैं चांदी से बना हुआ। यानी कि सिल्वर के और भी बहुत सारे यूज हैं जो हम कर सकते हैं। और देखो भाई, गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर डिफरेंट मेटल्स, दोनों ही अलग अलग धातु हैं। सोना और चांदी दोनों का आपस में किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब बात आती है यहां पर ऑर्नामेंट्स की। किस तरह से? देखिए, कुछ ऑर्नामेंट तो ऐसे हैं जो गोल्ड के बने हैं, बिल्कुल सही बात। और कुछ ऑर्नामेंट ऐसे हैं जो सिल्वर के बने हैं, ये भी ठीक है। लेकिन बेटा ऑर्नामेंट तो ऑर्नामेंट होता है, तो ऑर्नामेंट अन्य बहुत सारी धातु और अधातुओं का बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे गहना तो लोहा से भी बन सकता है, आयरन का यूज करके हम बना सकते हैं, कॉपर से बना सकते हैं, डायमंड से बना सकते हैं, प्लेटिनम से बना सकते हैं, मिट्टी से भी हम गहना बना सकते हैं, लकड़ी से भी बना सकते हैं, और हम किसी पत्थर का इस्तेमाल करके भी गहना बना सकते हैं, या जानवरों की हड्डी और उनके दांत से भी हम गहना बना सकते हैं। समझे कि नहीं दोस्त? यानी कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आखिर प्रैक्टिकली आपस में चीजें किस प्रकार से रिलेटेड हैं और कैसे हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम उन सभी चीजों के विषय में पढ़ रहे हैं। क्या आप मेरी बात को ध्यान से और गौर से समझ पा रहे हैं? तो आज की इस शानदार क्लास में मैंने आपको बताया कि आखिर ये वेन डायग्राम का जो
कॉन्सेप्ट है ना। मैं कहने वाला था कि ये जो वेन डायग्राम का भूत है ना, जो आपको बहुत परेशान करता है ना, तो ये आप ध्यान से समझें, प्रैक्टिकली रिलेट करें और आपस में सभी चीजों का सामंजस्य बनाते हुए ही प्रश्न को हल करें। समझे कि नहीं भाई? तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं आज की क्लास कैसी रही, क्या चीजें आपने सीखी, और क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसका आप वेन डायग्राम जानना चाहते हैं। हम जरूर मिलेंगे, जरूर आपका प्रश्न हल करेंगे, राइट। तो चलिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।